कनेक्शंस। आज का जो हमारा लेक्चर है वो केवल क्रेन और क्रेन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं उसके बारे में है। तो लास्ट लेक्चर होगा क्रेन और उसके एक्सेसरीज वाले में, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ क्रेन, एप्लीकेशन ऑफ क्रेन होते क्या। तो यह एक तकनीक युक्ति है जिसका उपयोग विविध व्यवसायिक क्षेत्रों में बोझा अर्थात भार उठाने, अर्थात ऊपर ले जाने, उठाकर रखने, हटाने, चलाने अर्थात नीचे लाने आदि के लिए सफलतापूर्वक होता है। इसके द्वारा होता है। क्रेन्स कई प्रकार के होते हैं। विभिन्न प्रकार के क्रेन्स का उपयोग विभिन्न औद्योगिक जो इकाइयां हैं, तकनीकी क्षेत्र हैं, उनमें प्रयोग किया जाता है। क्रेन्स का उपयोग क्या क्या है, एप्लीकेशन ऑफ क्रेन्स और क्रेन्स का वर्गीकरण। तो आज जो हम करेंगे ना कि वो पहले बात तो क्रेन्स होती क्या है, फिर इनके एप्लीकेशंस एंड टाइप्स। ओके, नाउ एक एनिमेटेड वीडियो थ्रू आपको दिखाएंगे क्रेन्स कैसे बनती है, वो होती क्या है। ठीक है, स्टार्ट। देखते रहना इसको अच्छे से। इसको ध्यान से देखो, क्रेन कैसे बनाई जा रही है, क्या क्या लग रहा है इसमें। क्या लग गया, पुली ब्लॉक लग गया। ठीक है, बना दूं। इसका यूज क्या होता है, भारी भोजन को ऊपर ले जाना और खाने के काम आती है। सही है। देखो लोडिंग अनलोडिंग हेवी मशीन बहुत सारे यूज हैं। अभी क्रेन्स का टाइप भी देख लो। एक जगह से दूसरी जगह
हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रेन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्रेन के जो है वो मेनली होते हैं दो टाइप्स। उसमें सबसे पहला आता है मोबाइल क्रेन और दूसरा आता है स्टेशनरी क्रेन। तो मोबाइल क्रेन यानी कि ऐसी क्रेन कि जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह काम करने के लिए ले जा सकते हैं। जैसे कि वो टायर माउंटेड क्रेन भी हो सकती है या फिर क्राउलर भी हो सकती है। और स्टेशनरी क्रेन यानी कि ऐसी क्रेन जो एक जगह पर फिक्स होती जी। है और जिसको हम मोबाइल एक एंड जगह से स्टेशनरी दूसरी क्रेन। जगह इमीडिएटली लेकर नहीं जा सकते किसी भी काम को करने के लिए। चलिए अब हम जानते हैं कि इस मोबाइल क्रेन में और ये स्टेशनरी क्रेन में कौन कौन सी जो क्रेन है वो आती है। तो मोबाइल क्रेन के अंडर आती है ट्रक माउंटेड। तो ट्रक माउंटेड जो क्रेन होती है वो ट्रक के ऊपर माउंटेड होती है, इसलिए इसको ट्रक माउंटेड क्रेन कहते हैं। आप इमेज में देख सकते हो कि ये जो सामने का जो शेप है वो टोटली ट्रक की तरह है और पीछे में जो है इस क्रेन को माउंटेड किया गया है। इस तरीके के क्रेन को आप इजीली एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो और अपना काम कर सकते हो। फिर उसके बाद है क्राउलर क्रेन। क्राउलर क्रेन जो है वो क्राउलर के ऊपर फिक्स होता है, इसलिए इसको क्राउलर क्रेन कहते हैं। और इस क्राउलर क्रेन का ज़्यादातर जो इस्तेमाल है वो हेवी लिफ्टिंग के लिए किया जाता है। और ये जो क्राउलर क्रेन है ये किसी भी लोड को उठाकर उसको 360 डिग्री में रोटेट कर सकता है। फिर उसके बाद है हाइड्रा क्रेन, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो। हाइड्रा क्रेन इसे हम ज़्यादातर पिक एंड कैरी क्रेन भी कहते हैं। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि इस हाइड्रा की मदद से आप किसी भी लोड को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर सकते हो। फिर उसके बाद है ऑल टेरेन क्रेन, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो। ऑल टेरेन क्रेन जो है वो 4 व्हील ड्राइव सिस्टम होता है, यानी कि आप एक ही स्टीयरिंग से इन चारों टायर्स को कंट्रोल कर सकते हो। इसमें टेलीस्कोपिक बूम होता है और ये हाइड्रोलिक पावर होता है। तो इस प्रकार जो है ये मोबाइल क्रेन होती है जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह काम करने के लिए आसानी से लेकर जा सकते हैं। चलिए अब जानते हैं स्टेशनरी क्रेन के बारे में कि उसमें कौन कौन सी क्रेन आती है। तो उसमें सबसे पहला है टावर क्रेन, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो। टावर क्रेन का ज़्यादातर जो इस्तेमाल है वो कंस्ट्रक्शन में ऊंची जो इमारत होती है यानी कि जो ऊंची बिल्डिंग्स है वहाँ पर किया जाता है। और ये जो टावर क्रेन है ये दो पार्ट में डिवाइड होती है। एक उसका होता है वर्टिकल पार्ट और दूसरा होता है हॉरिजेंटल पार्ट। तो जो वर्टिकल जो पार्ट है वो कंक्रीट में फिक्स होता है और दूसरा जो हॉरिजेंटल पार्ट है उसके आगे में बूम होता है और उसके पीछे में काउंटर वेट जो है वो कंक्रीट का अटैच किया रहता है ताकि वो क्रेन को और लोड को बैलेंस कर सके। फिर उसके बाद है ईओटी क्रेन, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो। ईओटी क्रेन को हम ओवरहेड क्रेन भी कहते हैं और इस क्रेन का जो इस्तेमाल है वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो या फिर मेंटेनेंस यूनिट हो वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके बाद है रेल रोड क्रेन, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो। रेल रोड क्रेन जो है वो रेल के ऊपर फिक्स होता है और इसका जो इस्तेमाल है वो ज़्यादातर रेलवे वर्कशॉप में किया जाता है। किसी भी रेल का अगर इंस्टॉलेशन हो या फिर मेंटेनेंस हो या फिर कोई भी एक्टिविटी जो रेल से रिलेटेड हो जिसमें मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह रखना हो या फिर इंस्टॉल करना हो तो इस क्रेन का इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके बाद है फ्लोटिंग क्रेन, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो। इस क्रेन का जो इस्तेमाल है वो शिप यार्ड में किया जाता है क्योंकि ये जो क्रेन है ये शिप के ऊपर माउंटेड होती है। मतलब अगर पानी में आपको कोई भी काम करना हो यानी कि कोई भी मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह रखना हो तो उसके लिए आप फ्लोटिंग क्रेन का इस्तेमाल कर सकते हो। और फिर उसके बाद आती है गैंट्री क्रेन, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो। ये जो क्रेन है ये रेल के ऊपर फिक्स होता है और ये फिक्स एरिया में मूव कर सकता है। तो ये जो सारे एग्जाम्पल्स है ये स्टेशनरी क्रेन के एग्जाम्पल्स है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि क्रेन के कौन से ये आपको फर्स्ट मतलब क्रेन भी पढ़नी है, इसी का ये टॉपिक है।
Cranes are used in factories, warehouses, and shipyards to provide lifting and movement means. So, flexibility and के होस्ट में और ये सब नीचे लिखा हुआ आ रहा है, फिर हम टाइप को कैसे मूव कर सकते हैं, ये होस्ट की फ्रीक्वेंसी होती है। ये सब आपको कैसे काम करते हैं। Now specification of cranes. Commonly used for the plaster work on the metopy of commodity houses, office building. So I share you today. Now on night shift duty. On the cab. On the cab. ठीक है, इसमें निर्देशन होना चाहिए, ये आप देखो इसको। क्षमता, क्रेन की क्षमता है, लिफ्ट, अधिकतम घेरा, लिफ्ट का न्यूनतम वेग, ठीक है। ये आपको सारे स्पेसिफिकेशन देखने चाहिए, देखो लिखे हुए हैं, आपको पढ़ने में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो क्रेन का भी आपने देखा था कि क्रेन होती क्या है, कैसे काम करती है। दूसरा, इसका एप्लीकेशन या फिर यूज, एप्लीकेशन या फिर यूजेस, और फिर इसका टाइप आपने देखा था, प्लस साथ ही साथ इसका होस्ट मैकेनिज्म एंड स्पेसिफिकेशंस, ये आपने सारे इस वीडियो में लेक्चर में कवर किए हैं। और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो होगा आपका हैंगिंग डिवाइस। नेक्स्ट लेक्चर होगा हैंगिंग डिवाइस।